ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। किससे बात कर रहे थे? प्रदीप का फ़ोन था, प्रदीप से बात कर रहा था, कुछ अरे काम था। प्रदीप भैया का भी नंबर और एड्रेस पूरा मेरे को लिखा दो, नाम उनका पूरा बता दो। मैं कार्ड भेज रही हूँ। काहे का कार्ड भेज रहे हो? इतने सारे कार्ड लिख रहे हो? मैं एक गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कर रही हूँ आपके फ्रेंड्स के लिए। क्यों? किस बात की गेट टुगेदर है? गेट टुगेदर इस बात का है कि उन सबको सुसमाचार सुनाना है, इसके लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने एक अच्छा प्रयास किया है कि उनको सुसमाचार सुनाने के लिए बुला रही हो। लेकिन इसकी क्या सारी तैयारी तुमने कर ली है? तैयारी क्या करनी है, मैं तो अभी चालू करी हूँ, कार्ड भेज रही हूँ। नहीं, वो तो ठीक है कि कार्ड भेजना, तो एक इनविटेशन उनको देना है, अच्छा है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं। जब उनको सुसमाचार बताना है या प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब बताना है, तो कुछ बातें हैं जो तुमको तैयार करना आवश्यक है पहले। कौन सी बातें? जैसे कि तुम क्या कहने जा रही हो, कौन सी बात उनको बताना चाहती हो, कैसे बताओगी। उसके बाद इस बात को भी तुमको ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो व्यक्तित्व है ये हमारे संबंधों पर आधारित होता है, कि हमारे संबंध जो है वो हमारे व्यक्तित्व को बताते हैं। इसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चौथी बात हम देख सकते हैं कि हमारी जो एबिलिटी है, जो हमारी दक्षता है, और ये जो दक्षता है ये हमारी दक्षता पर निर्भर नहीं करती, परंतु ये परमेश्वर जो हमको दक्षता देता है उस पर निर्भर करती है। और एक पांचवी बात आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवी बात वो ये है कि उनका जो व्यू है, जो उनका सांसारिक दृष्टिकोण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सांसारिक दृष्टिकोण वो कैसे? देखो, हमने पहले भी इस विषय पर बात किया है कि जो सांसारिक दृष्टिकोण होता है वो एक छन्नी है जिसके द्वारा से एक मनुष्य संसार को देखता है, और उस सांसारिक दृष्टिकोण को हमको जानना बहुत आवश्यक है। वो कैसे? देखो, यहाँ पर यदि हम इस बात को जान लोगे कि सांसारिक दृष्टिकोण उस व्यक्ति का क्या है, तो तुम बड़े सहजता से सुसमाचार उसको उसके तरीके से समझा सकते हो। तो इस सांसारिक मत को समझने के लिए मैं तुमको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जो कि फल बेचने का काम किया करता था, और इस लड़के को उसके माता पिता ने बचपन में पंडित बनने के लिए उसे एक मंदिर में भेज रखा था, जहाँ पर वो चाहते थे कि वो सारे जीवन के क्रियाकलापों को सीखे, ताकि उसके अच्छे काम करने के द्वारा से उसके परिवार और उसके लिए वो अच्छे कर्म कमा सके, और जिससे अगले जन्म में उसके और उसके परिवार के लोगों को कुछ अच्छा स्थान मिल सके। ये उनकी सोच थी। और वो लोग जो थे वो दुष्ट आत्माओं से भी डरते थे, इसलिए उन दुष्ट आत्माओं के लिए वो बड़े बड़े अनुष्ठान किया करते थे, और वो कोशिश करते थे कि हर एक तरीके से अपने लिए अच्छाई को कमाएं। और इसके साथ ही साथ ये भी था कि उसका एक चचेरा भाई था, और उसका जो चचेरा भाई था वो जो बाहर पढ़ने को गया था विदेश में, और जब वो विदेश में पढ़ने को गया उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण से उसके परिवार ने उसको अपने परिवार से निकाल दिया। और जब उसे परिवार से निकाल दिया गया तो वहाँ पर एक अलगाव आ गया, और वहाँ पे जो गांव के लोग थे वो ये सोचने लगे कि जो भी हमारे गांव में परेशानियां आ रही हैं वो उस लड़के के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण से आ रही हैं। तो ये दो अलग अलग लड़के थे जिनके जीवन को यहाँ पर हम देखते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति आता है, और वो है एक विश्वासी जन। ये एक विश्वासी था जो नया विश्वासी था, और ये नया विश्वासी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए इन लोगों के पास आता है। और जब इस लड़के के पास वो आता है तो वो प्रयास करता है कि किसी न किसी तरीके से सुसमाचार उनको सुनाए। अब यहाँ पर जब वो सुसमाचार सुनाने का काम करेगा तो वो कौन सा तरीका अपनाएगा, ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, मैं भी जानने को इच्छुक हूँ, क्योंकि यहाँ जो यूहन्ना 3:16 की जब हम बात करते हैं वो तो पॉसिबल नहीं है कि उसको सुना के हम इसको संतुष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। मैं इस प्रश्न को यहाँ पर इसीलिए लेके आया क्योंकि वो लड़का कर्म में विश्वास करता था, पुनर्जन्म में विश्वास करता था, दुष्ट आत्माओं को शांत करने के लिए वो अनुष्ठान किया करता था। तो उसकी सोच ये नहीं थी कि उसको प्रेम परमेश्वर का हम बताएं और हम उद्धार के विषय में बताएं, परंतु चूंकि वो कर्म के ऊपर विश्वास करता था, आवश्यक है कि हम उसको उठा करके सीधा उत्पत्ति में लेके जाएं। हम उत्पत्ति से उसको ये बता सकते हैं कि वहां पर आदम और हवा को परमेश्वर ने एक काम दिया था।
जब उस काम को करने के लिए उसे जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने वहां पर क्या किया, आज्ञा का उल्लंघन किया। जब वहां पे आज्ञा उल्लंघन हुआ तो आज्ञा उल्लंघन के उपरांत वहां पर देखते हैं कि उनके जीवन में पाप आ जाता है। ये पाप जो है, अब ये पाप के कारण परमेश्वर से उनका अलगाव हो गया, और इस अलगाव के कारण से वहां पर ये आवश्यक हो जाता है कि वो ये समझे कि कैसे उसके द्वारा से उसे दंड मिलेगा। जब वो दंड को समझेगा तो ये इस बात को भी समझेगा कि दंड के बाद उसके लिए एक क्षमा का रास्ता है। तब हम उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसके पापों की क्षमा करने का जो माध्यम है प्रभु यीशु मसीह का, वो हम उसको बता सकते हैं। तो ये जो सांसारिक दृष्टिकोण के बारे में आप बात कर रहे हो, ये सांसारिक दृष्टिकोण तो समझ में आता है, पर ये तो एक सांसारिक दृष्टिकोण हो गया। आगे इसको कैसे समझने की कोशिश करेंगे, या हम इसको कैसे और अच्छे से समझ सकते हैं? तो यहाँ पर मैं तुमको 4 सांसारिक दृष्टिकोण को बताता हूँ, तो तुमको समझने में और ज्यादा यही सांसारिक दृष्टिकोण है कि ये मेन है, और भी हो सकते हैं? नहीं, सांसारिक दृष्टिकोण और भी हो सकते हैं, लेकिन 4 मुख्य सांसारिक दृष्टिकोण मैं तुमको बताता हूँ। एक है पहला जो कि बौद्धिक दृष्टिकोण है। ये बौद्धिक दृष्टिकोण इस बात को बताता है, जहां पर हम इस लड़के की कहानी को देख सकते हैं। ये फल बेचने वाला ये लड़का क्या करता था, विश्वास करता था ये और इसका परिवार पुनर्जन्म के ऊपर, कर्मों के ऊपर, और जो कुछ भी वो करते थे वो इस बात पर विश्वास करते थे कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे को अच्छा मिलेगा, और ज्यादा अच्छा करेंगे तो हमको और अच्छा मिलेगा। तो ये है एक बौद्धिक मत जो अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ के कारण से अपने आने वाले कल को या अपने अनंत को वो सुधारना चाहते हैं। परंतु इसके साथ ही साथ एक बहुदेववाद है। बहुदेववाद की कहानी मैंने तुमको एक बार बताया था कि जब एक प्रचारक किसी गांव में जाता है, प्रचार करता है और बोलता है कि किसने किसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो बहुत से लोगों ने ग्रहण किया। लेकिन जब वो कुछ समय के बाद उसके गांव में पहुंचा तो उसने इस बात को पाया कि बहुत से लोगों ने इस बात को समझा नहीं था। वो पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पत्नी कहाँ है, और वो पिक्चर को लगाते हैं जो पिछली बार हम बात तो वो ये सोच रहे थे कि जिस प्रकार दूसरे देवी देवताओं के पति पत्नी होते हैं, परिवार होते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी परिवार होगा। तो ये है बहुदेववाद जो कहता है कि बहुत सारे ईश्वर हैं। परंतु वहां पर एक और मत आता है जो कि दृष्टिकोण है इस्लाम का दृष्टिकोण। इस्लाम का दृष्टिकोण हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करता है, लेकिन ये विश्वास नहीं करता कि उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से है। वो सिर्फ उसे नबी मानते हैं। हाँ, उद्धार है लेकिन उद्धार यीशु मसीह के द्वारा से नहीं। वो कहते हैं कि यदि एक ईश्वर पर हम विश्वास करेंगे, प्रतिदिन प्रार्थना करेंगे, दान देंगे, उपवास करेंगे और तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमको उद्धार प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक धर्म निरपेक्षवाद है, जहां पर कि लोग बहुत ज्यादा वो हैं जो नास्तिक हैं, जो कहते हैं कि तर्क करना है, जो प्रमाण मांगते हैं, जो विज्ञान पर भरोसा करते हैं, और वो कहते हैं कि कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे को जो परिस्थितियां आती हैं उसके आधार पर हम मानवीय स्वभाव को वो कर सकते हैं या नैतिकता को ले सकते हैं। हम नैतिक नियमों के आधार पर हम काम करते हैं। अच्छा मौका आया तो अच्छा किया, बुरा मौका आया तो बुरा काम कर दिया। लेकिन ये चारों मत जो हैं ये इस बात को बताते हैं कि जब हमको सुसमाचार किसी को सुनाना है, या इन लोगों में से जिनका नाम तुम लिख रही हो ये किस विचार को रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, जब हम इसको समझेंगे तब हम अच्छे से सरलता से सुसमाचार इनको बता सकते हैं। ये तो हो गए सांसारिक मत, पर ये जो है ये हमारे सुसमाचार प्रचार करने के लिए रुकावटें हैं। तो इनको हमको कैसे पार करना चाहिए, या रुकावटों को कैसे हटाना चाहिए? देखो, रुकावटों को पार करने के लिए आवश्यक है कि हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन का सहारा लें। क्योंकि यदि तुम इब्रानी 4:12 को पढ़ोगी तो वहां पर वचन इस बात को बताता है कि वचन जीवित है, वचन प्रबल है और वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है। और ये जो वचन है यही उनके जीवन में उनकी आत्मा को, हृदय को काटने का काम करेगा और उनके पत्थर के हृदय को तोड़ करके उनके अंदर मांस का हृदय देगा। तो इसमें हम अपने जीवन को भी, जीवन की गवाही को भी शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, जब वचन हमको सुनाना है तो हमको अपनी जीवन की गवाही और ऐसे वचन जो कि उस परिस्थिति से, उनकी सोच से, उनके दृष्टिकोण से मेल खाते हैं, उनको हमको इस्तेमाल करना है। तो और कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए?
देखो, कुछ मुख्य बातें हैं मैं जो तुमको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हमारी एक योजना हमारे जीवन में कभी काम नहीं करेगी। हो सकता है कि हमने एक योजना बनाया है, हमारे को उस योजना को बदलना पड़ सकता है। योजना बदलने का मतलब ये है कि हमें वचन नहीं बदलना है, परंतु वचन को बताने का तरीका बदलना है। अच्छा, वचन मतलब जैसे हम यूहन्ना 3:16 से मैं स्टार्ट करना चाह रही थी, तो उसकी जगह हमको उत्पत्ति से या परमेश्वर के वचन से या प्रभु यीशु क्रूस के कहानी से हमें स्टार्ट करना चाहिए। उस तरीके से हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए सदा, पहली बात की इब्रानी 4:12 जैसे मैंने बताया कि वचन पर आधारित होना चाहिए, वचन के द्वारा। दूसरा, हम इस बात को जान सकते हैं, लूका 12:12 में वचन कहता है कि हमारे को क्या बोलना है, इस बात की समझ पवित्र आत्मा बताएगा। तो पवित्र आत्मा पर निर्भर करना है। फिर एक बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको वार्तालाप में आने के लिए किसी बहस का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहस से कोई लाभ नहीं होगा। और हमको वार्तालाप करना है, उनको समझाना है, सिखाना है। चौथी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको कभी भी उनके विश्वास या उनके मत पर कोई टिप्पणी नहीं करना है जिससे उनको ठेस पहुंचे। हमको हमेशा उनके सोच, उनके विचारधारा का आदर करके चलना है। ये नहीं कहना कि वो गलत है या वो बुरा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हम उनसे प्रश्न पूछें, उनके दृष्टिकोण को लेकर के कि वो इस विषय में क्या सोचते हैं। और जब वो सोचेंगे प्रश्न के द्वारा तो उनके मन में और ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न होगी। इसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि विषय में आने के लिए हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमको इत्मीनान से, शालीनता से सारी बातों को रखना चाहिए। और सातवीं और अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको संबंध बनाए रखना चाहिए। और ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम मसीही इतिहास को उठा के देखें तो जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की संख्या है, करीब 75 से 80% लोग, जिन्होंने हमारे संबंधों के कारण, पर्सनल जो रिलेशनशिप है किसी के साथ थी, उसके आधार पर मसीह यीशु को जाना और उसको उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे को जब सुसमाचार लोगों को सुनाना है। चलिए, तो एक बार और इन बातों को दोहरा लें ताकि मैं आपके मित्रों को जब बुलाऊं तब इन सब चीज़ों को याद रख सकूं। बिल्कुल, और उस हिसाब से अपनी योजना तुम तैयार करो। हाँ, बिल्कुल। आज हमने सीखा, अगर आप किसी व्यक्ति या समूह की पृष्ठभूमि से परिचित नहीं हैं तो उनके बीच में सुसमाचार बांटना कठिन हो सकता है। तो आपके लिए उनको सुसमाचार सुनाने से पहले उनकी विश्वास पद्धति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास, आर्थिक स्थितियों और उनकी राजनीतिक स्थिति के विषय में जानना अति आवश्यक रहेगा। अपना संदेश देने से पहले आप उनकी व्यक्तिगत कहानी को सुनने में न डरें। अपने श्रोतागण की जानकारी रखने का उद्देश्य यह है कि आप अपने तरीके को उस तरीके से बदल सकें जिससे कि वे संदेश को उत्तम रूप से समझ पाएं। जब आप अपने श्रोतागण से जुड़ने में संघर्ष कर रहे हों और आपको नहीं पता हो कि क्या कहना है, तब पवित्र आत्मा पर विश्वास रखना महत्वपूर्ण है। तो अब तुम ऐसा करो, जल्दी से जल्दी कार्ड तैयार करो, लेकिन अपनी योजना बनाओ कि किस प्रकार से उन लोगों को सुसमाचार बताओगे। ठीक है? ठीक है।